और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक ठाक से हैं? तो फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप लोगों का क्लास मिस ना हो। ठीक है? तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ओ तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब होता है छोटा बच्चा। शायर कह रहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखिए, जो जंग में जाते हैं लड़ने के लिए, वही या तो मारते हैं या तो मरते हैं। जो छोटा बच्चा है, जो घुटनों के बल चल रहा है, वह घोड़े से गिर नहीं सकता है। जो घोड़े पर सवार होता है वही घोड़े से गिरता है। ठीक है? तो आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मेहनत करना है और जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ मैथमेटिक्स का ज्ञान अर्जित करना है, अपने कमजोरियों को दूर करना है। ठीक? तो द्विघात समीकरण इसके पहले हम लोग पढ़े। द्विघात समीकरण पढ़ाने के बाद जो मैं सिद्धाचार्य सूत्र आप लोगों को बताया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो मैं सूत्र आप लोगों को बताया, इसमें जो करड़ी आ रहा है सॉर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac जो करड़ी के अंदर आ रहा है, तो मैं देख ये रहा हूं कि करड़ी से बहुत सारे बच्चे जो है कि घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और करड़ी से भागने का प्रयास कर रहे। तो भागिए नहीं, मैदान छोड़ करके भागना नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपको मैदान में लड़ना है, मैदान छोड़ करके भागना नहीं है। तो आइए आज मैं आप लोगों को करड़ी सिखाऊंगा। करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किस तरीके से करड़ी का जोड़ते हैं, करड़ी को गुणा करते हैं, करड़ी को भाग करते हैं, करड़ी के अंदर का वैल्यू को बाहर निकालते हैं, बाहर रहता है तो करड़ी के अंदर करते हैं, मिश्र करड़ी क्या होती है, संयुक्त करड़ी क्या होती है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। करड़ी का घात क्या होता है। ठीक है? तो फिर बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जिलानी सर के साथ। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं करड़ी। इस परेशानी को दूर करते हैं, भागना नहीं है मैदान छोड़ करके, हर अपने कमजोरी को दूर करना है। और एक बात याद रखिए, शिक्षक और डॉक्टर, इससे आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जो आपको परेशानी है वह डॉक्टर से बता देना है, और पढ़ाई में जो भी कमजोरी है वह अपने गुरुजी से जरूर बता देना है, ताकि वह आपके कमजोरियों को दूर कर दें। ठीक है? तो कभी भी अपने अध्यापक और अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक? जब डॉक्टर जानेगा आपका बीमारी तो वह अच्छे से इलाज करेगा, और शिक्षक भी आपका बीमारी जान जाएगा तो भी अच्छे से इलाज करेगा, जरूरत पड़ने पर कूट भी देगा खूब अच्छे से। ठीक है? ताकि आपका दिमाग खुल जाए। ठीक? तो आइए जो है कि करड़ी पढ़ते हैं हम। आप करड़ी आज हम लोग पढ़ेंगे, करड़ी शॉर्ट। ठीक है? क्योंकि करड़ी से बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, करड़ी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, करड़ी के अंदर से जो वैल्यू फाइंड करना वो भी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है? तो करड़ी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, करड़ी को कैसे। पहले सबसे पहले हम लोग करड़ी का घात पढ़ेंगे, करड़ी होता क्या है। ठीक? तो देखिए, इस आकृति का जो बना रहता है इसे ही हम लोग करड़ी कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। ठीक है? अब यहां पे देखिए, इसके अंदर कुछ रहता है जो करड़ी का वैल्यू हो जाएगा, और फिर यहां पे कुछ रहता है, ठीक है, जिसे करड़ी का घात कहते हैं, और फिर यहां पे कुछ रहता है जिसे करड़ी का कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है? तो देखिए यहां पे जो रहेगा, जो m है, m, यह करड़ी का घात कहलाता है। ठीक है? जो m है वो करड़ी का घात कहलाता है, और जो n है, n, यह करड़ी का
गुणांक कहलाता है, और जो x है वह कड़ी के अंदर का वैल्यू कहलाता है, कड़ी के अंदर का मान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपको बता हुआ कि किस तरीके से करड़ी लिखते हैं और इसके अलग अलग जो पद होते हैं उसको कैसे हम पहचानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं और करड़ी के रूप में कैसे लिखते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तब ये देखिए, ये लिखा गया है करड़ी के अंदर x, करड़ी के अंदर x लिखा गया है और इसको घात के रूप में लिखना है और ये भी पता करना है कि इस करड़ी का घात कितना है। तो जब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता है तो यहाँ पे 2 दिया रहता है। ठीक है, 2 रहता है, उस करड़ी का घात 2 रहता है और इसको जब हम लोग घात के रूप में लिखेंगे, घात रूप, तो ये हो जाएगा x पर घात 1/2। ये आपका कंपोजिशन में भी पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपका करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग जरूर मिलता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये करड़ी के अंदर जो x लिखा गया इसको जब घात रूप में लिखते हैं तो x पे घात 1/2। यहाँ पे कोई घात नहीं रहता है तो यहाँ पर 2 घात रहता है, 2 घात छिपा रहता है। जिस तरीके से यहाँ पर x पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, उसी तरीके से करड़ी का जो घात है यहाँ पर वह 2 है। इस करड़ी का जो घात है वह करड़ी का घात जो होगा ये 2 हुआ और इसे हम लोग कहते हैं वर्गमूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट वैल्यू जिसे हम लोग फाइंड करते हैं वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर जिसे कहते हैं। क्यों वर्गमूल कहते हैं? क्योंकि इसका घात 2 है और एक करड़ी के अंदर मूल वैल्यू है तो वर्गमूल। ठीक, अब देखिए 3 करड़ी में x, अब इस करड़ी का घात जो है वो है 3 और इसे हम लोग कहते हैं घनमूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? घनमूल। अब इसको घात के रूप में अगर लिखना है ये होगा x पे घात 1/3। 3 करड़ी में x, इस करड़ी का घात होगा 3 और इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे x पे पावर 1/3, x पे घात 1/3। ठीक है, इसी प्रकार जो करड़ी में यहां पर घात रहता है उसको हम उसके जो अंदर वैल्यू है, अंदर जो मान दिया रहता है x y z कुछ भी रहे उस पर 1 करके लिखते हैं। 1/3, 1/3, 1/5, 1/7, 1/2, 1/11, इस तरीके से डॉट डॉट ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए करड़ी में x है तो इसका घात रूप हो गया x पे घात 1/2, घात के रूप में लिखेंगे तो, और करड़ी का घात हो जाएगा 2। ये 3 करड़ी में x है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो x पे घात 1/3 और इस करड़ी का घात जब होगा, करड़ी का घात वह हो जाएगा 3 और इसको करड़ी रूप में लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कड़ी का घात 3 और कड़ी के अंदर x, ऐसे हो जाएगा। अगर आपको लिखा गया है x पे पावर 5/4, ठीक है, x पे पावर 5/4 ये लिखा गया है आपका। तो इसको जब हम करड़ी के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर जो 5 है वो तो रहेगा और इस पे पावर 1/4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा करड़ी का घात 4 और करड़ी के अंदर 5, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये करड़ी के रूप में।
इस प्रकार और भी अगर कोई पद दे दिया जाए, मान लीजिए x पे पावर 1/7 और इसको करड़ी रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा कड़ी का घात 7 और अंदर x। ये हुआ करड़ी को घात के रूप में लिखना, और घात के रूप में दे दे तो करड़ी के रूप में लिखना। ये तो बात हो गई। और करड़ी के बाहर का वैल्यू जो गुणांक है, करड़ी के अंदर और करड़ी का घात, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब करड़ी को शुद्ध करड़ी कैसे लिखते हैं और मिश्र करड़ी कैसे लिखते हैं, और शुद्ध करड़ी किसे कहते हैं, मिश्र करड़ी किसे कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं शुद्ध करड़ी का। शुद्ध करड़ी, शुद्ध करड़ी, प्योर सर्ड। तो शुद्ध करड़ी का ही मतलब हो गया कि कंप्लीटली करड़ी के अंदर हो, करड़ी के बाहर कुछ भी ना हो, उसे ही हम लोग कहते हैं शुद्ध करड़ी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, करड़ी के अंदर 8, करड़ी का घात है 2 और करड़ी का जो अंदर का वैल्यू है वो है आपका 8। ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे शुद्ध करड़ी। करड़ी के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। करड़ी में 8, 3 करड़ी में 6, 5 करड़ी में 9, करड़ी में x, एक्सेट्रा। ये सब जितने पद दिए गए हैं आपको, ये सब के सब शुद्ध करड़ी हैं। कंप्लीटली करड़ी के अंदर है, करड़ी के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इस सब का गुणांक 1 है। ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध करड़ी। अब जो है मिश्र करड़ी किसे कहेंगे, ये समझ लीजिए आप। मिश्र करड़ी, ये तो शुद्ध करड़ी हो गया। अब मिश्र करड़ी की बात करते हैं कि मिश्र करड़ी किसे कहेंगे। मिश्र करड़ी। ठीक। तो मिश्र करड़ी क्या है, मिक्स कर दिया जाए। मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्सर। तो जब मिश्रित कर दिया जाए वह मिश्र करड़ी हो जाएगा। अब मिश्रित किसको किया जाएगा, तो करड़ी भी रहेगा कुछ, और कुछ करड़ी के वैल्यू बाहर भी रहेंगे, कुछ अंदर भी होगा, यानी कि कुछ उसका गुणांक भी होगा, उसी को हम लोग कहेंगे मिश्र करड़ी। अब फॉर एग्जांपल देखिए किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, एक 2, 3 करड़ी में 5, इसका गुणांक है 2 और 3 करड़ी में 5 है। ठीक है। और भी 4 करड़ी में 7, इस करड़ी का गुणांक है 2, घात 2 है, और इसका गुणांक 4 है, और उसके करड़ी के अंदर 7। ठीक है। ये है आपका मिश्र करड़ी। मतलब कुछ बाहर रहे, गुणांक के रूप में रहे, और कुछ अंदर रहे, उसे हम लोग मिश्र करड़ी कहते हैं। ठीक है। मिला हुआ है, उसमें सम्मिलित है सब मिला करके। अब मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए, और शुद्ध करड़ी को मिश्र करड़ी कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। अब जैसे ये मिश्र करड़ी दिया है, इसको शुद्ध करड़ी बनाना है। 2, 3 करड़ी में 5 है। ठीक। तो आपको करना क्या है बाबू, कि जो करड़ी का घात रहेगा, ये घात, उतना घात करके बाहर वाले का अंदर कर दीजिएगा, वह आपका हो जाएगा शुद्ध करड़ी। मतलब सब कुछ अंदर कर दीजिए। ठीक है। तो आप देखिए, समझिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी बनाना, मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी बनाना। ठीक। मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो आइए एक करड़ी लिखते हैं, 2, 3 करड़ी में 5,
ये आपका है मिश्र करड़ी, 2 3 करड़ी में 5। इसको शुद्ध करड़ी बनाना है, ठीक है, इसको शुद्ध करड़ी बनाना है। तब देखिए इसको शुद्ध करड़ी कैसे बनाएंगे। इस करड़ी का जो घात है वह है 3, कड़ी का जो गुणांक है वह है 2 और कड़ी के अंदर की जो वैल्यू है वह है 5। ठीक, तो आपको करना क्या है बाबू, करड़ी का जो भी घात रहेगा, जो पद बाहर रहेगा उतना घात लगाकर उसको आप अंदर कर दीजिए करड़ी के, और अंदर जो भी पद है उसके साथ उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वह आपका जो है कि मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये है 2 3 करड़ी में 5 और इसको हम लोग बनाएंगे शुद्ध करड़ी। तो देखिए इसका शुद्ध करड़ी क्या होगा, 3 5 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ मत करिए, इनटू। ठीक, अब ये 2 बाहर है जो, इसको अंदर कर दीजिए। अब अंदर कैसे करिएगा, तो आपको ध्यान ये देखना है कि करड़ी का घात क्या है, करड़ी का जो भी घात रहेगा उतना बाहर वाले पर घात लगा करके आप उसको अंदर कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा शुद्ध करड़ी। तो 2 पे घात 3 कर दीजिए, 2 पर घात 3, ये आपका हो गया शुद्ध करड़ी। अब इसको थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिए, जैसे 5 इंटू 2 पे 3 है तो 3 बार करिए, ठीक है, गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, तो 3 करड़ी में 40, ये आपका बन गया शुद्ध करड़ी, ये आपका हो गया शुद्ध करड़ी। तो ये आपका रहा 2 3 करड़ी में 5, ठीक है, और इसको जब हम लोग गुणा कर लिए तो ये हो गया 3 करड़ी में 40, तो मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी बन गया। अब इसी प्रकार मिश्र करड़ी से जैसे शुद्ध करड़ी हम लोग बनाए हैं, तो शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी बनाते हैं कैसे। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए आप कि किस तरीके से बनाएंगे, इसी का ठीक अपोजिट। फिर मैं करड़ी को जोड़ने का तरीका बताऊंगा कि करड़ी को कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब हमको बनाना है शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी। शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी, ये हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी में बदले हैं, ठीक उसी के उल्टा जो है शुद्ध करड़ी से अब हम लोग मिश्र करड़ी में बदल देंगे, ठीक है। देखिए जैसे 3 करड़ी में 32 दिया गया है, यह आपका जो है कि शुद्ध करड़ी है, करड़ी के पहले कोई भी पद नहीं है, 1 है, करड़ी का गुणांक 1 है, तो यह शुद्ध करड़ी हो गया। अब इस शुद्ध करड़ी को हम लोग को बनाना है मिश्र करड़ी। कैसे बनाएंगे मिश्र करड़ी, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। जितना करड़ी का घात है उतना घात लगाकर करड़ी से अंदर को पद कर लेना है, और जो अंदर बच जाएगा अंदर कर लेंगे, और जो अंदर से बाहर आएगा उसको बाहर कर देंगे, वही आपका जो है कि मिश्र करड़ी के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम। 3 32 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, ठीक, इसका घात 3 है तो 3 लिखना है उसी तरीके से, और 3 3 का जोड़ा लगा करके बाहर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, तो ये आपका हो गया 1 2 3, 3 का पेयर बन गया, और ये 2 नहीं हुआ, यानी कि ये हो गया आपका 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो अब ये जो आपका निकल गया 2 पे पावर 3, ये बाहर आ जाएगा 2 और 3 और 2 2 जा 4, ये आपका बन गया मिश्र करड़ी। शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी ये बन गया आपका, ठीक है।
तो कड़ी का जितना घात रहता है इसको घनमूल भी आप लोग कहते हैं, है कि नहीं? क्यों घनमूल कहते हैं? क्योंकि इसका 3 घात है, इसलिए इसको घनमूल भी कहा जाता है। 2 घात रहता है तो वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि ध्यान यही देना है कि उस कड़ी का घात कितना है, जितना घात रहेगा उतने का जोड़ा लगाकर बाहर से अंदर करते हैं और उतने ही का जोड़ा लगाकर अंदर से बाहर करते हैं। तो बाहर से अंदर जब कंप्लीटली कर देते हैं वो मिश्र कड़ी, शुद्ध कड़ी हो जाता है। और अंदर से जब बाहर करते हैं, कुछ अंदर रहता है कुछ बाहर भी रहता है, कड़ी के अंदर भी कुछ रहता है और कड़ी के कुछ गुणांक के रूप में मिल जाता है, ये आपका मिश्र कड़ी हो जाता है। तो ये आपका हो गया शुद्ध कड़ी और मिश्र कड़ी। अब देखिए कड़ी को जोड़ने का और गुणा करने का, भाग करने का और घटाने का भी आपको मैं बता रहा हूं किस तरीके से कड़ी को आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो कड़ी का जोड़ और घटाना एक ही नियम होता है, ठीक है, और गुणा भाग भी एक ही नियम होता है। आइए कड़ी का जोड़ व घटाना, ये सभी बच्चों के लिए है। क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, 10th में पढ़ रहे हैं, जो उनको भी करड़ी नहीं आ रहा है उन सबके लिए है करड़ी। ठीक है, और कंपटीशन में भी आता है करड़ी। कड़ी को जोड़ घटाना, गुणा भाग, किस तरह से कड़ी को आप जोड़ रहे घटा रहे हैं, जरूर आपका टेट के भी परीक्षा में आता है या स्टेट के भी परीक्षा में रहता है। तो हर कंपटीशन में, एसएससी वगैरह में भी आपका रहता है, बैंकिंग रेलवे में भी रहता है, 1-2 क्वेश्चन कड़ी से अवश्य रहता है। ठीक है, तो आइए कड़ी को जोड़ और घटाना किस तरीके से पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको लिखता हूं कड़ी 3 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 7 प्लस 3 कड़ी का घात 3 और 4 प्लस 5 कड़ी में 7। पहले आप इसका नियम समझ लीजिए, इसका रूल क्या है कड़ी को जोड़ने का। कड़ी को जोड़ने का नियम यह होता है बाबू, हम यह देखते हैं कि कड़ी का घात और कड़ी के अंदर का मान दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों आपस में बराबर है तो उनके बाहर के गुणांकों को, जो बाहर का कोफिशिएंट है, बाहर का जो गुणांक है, उसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे अथवा घटा लेंगे। जैसा साइन रहेगा, जैसा चिन्ह रहेगा, उस प्रकार उसको हम लोग कर लेंगे। पुनः सुन लीजिए क्या करना है। कड़ी का घात और कड़ी के अंदर का मान दोनों देखना है कि बराबर होना चाहिए। अगर वह बराबर नहीं है तो उसको ना ही जोड़ेंगे और ना ही उसको घटाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखिए, यहां पर देखते हैं 3 कड़ी में 5 है, इसका घात है 3 और कड़ी के अंदर है 5। इस प्रकार का हम लोग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए, इनके पास ला करके रख दिया जाएगा, एक ही जाति के हो जाएंगे, तो उनको हम लोग जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो 3 कड़ी में 5, यहां पर देखिए 3 कड़ी में 4 है, कड़ी का घात 3 है, अंदर 4 है। घात तो बराबर है परंतु अंदर का मान बराबर नहीं है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, ये 2 कड़ी में 7 है, इसका घात 2 है, कड़ी के अंदर 7 है। ये 5 कड़ी में 7 है, इसका घात 2 है, इसका अंदर का 7 है। तो यह दोनों आपस में बराबर है, तो इनको हम लोग एक पास लिख लेंगे। जो बराबर है उसको पहले एक पास लिखते हैं। 2 कड़ी में 7 प्लस 5 कड़ी में 7, इसको एक पास लिख लिए, और प्लस 3 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 3 और 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग जोड़ते घटाते किसको हैं, तो इनका जो कोफिशिएंट है, इनका जो गुणांक है, इसको हम लोग चिन्ह के अनुसार जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। अब जैसे देखिए
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसके कड़ी के अंदर 7 है, इसके भी कड़ी के अंदर 7 है, ये दोनों बराबर है। जोड़ने घटाने का एक ही नियम है, उसका घात और कड़ी के अंदर का मान दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसको हम आपस में जोड़ लेंगे अथवा घटा लेंगे, जैसा चिन्ह रहेगा। तो यहाँ भी प्लस है बाबू, यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो 2 को 5 में जोड़ लीजिए, 2 5 7, तो 7 हो गया। और बाकी को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। कड़ी के अंदर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है और कड़ी के घात में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 7 कड़ी में 7 आ गया। यह दोनों भी जातियां है, घात तो बराबर है परंतु अंदर का मान बराबर नहीं है, तो इसको हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। प्लस 3 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 4, ये आपका जो है कि हो गया, जोड़ हो गया। बहुत आसान, कुछ नहीं किया गया। क्लियर? अभी आपस में जो है जुड़ेगा घटेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। और इसी तरीके से घटाते भी हैं, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा लेंगे। ठीक है, तो आइए जो है कि एक और क्वेश्चन इसी पर मैं आपको बताता हूं, ताकि आपका क्लियर हो जाए स्पष्ट रूप से। उसके बाद से कड़ी का गुणा और भाग बता दूंगा अभी तुरंत आपको, तो ये कड़ी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह क्वेश्चन है 3 कड़ी में 7 माइनस 4, 3 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 7 प्लस 9, 3 कड़ी में 8। ठीक, तो आइए इसको भी देखते हैं। जो पद और घात दोनों बराबर है उसको एक पास वाले कर लेते हैं और उसके बाद से उसको फिर जोड़ लेंगे घटा लेंगे, जैसे होगा उसे कर लिया जाएगा। तो आइए, ये है 3 कड़ी में 7, घात 2 है, अंदर का मान 7 है। यहां भी घात देखिए 2 है, अंदर का मान 7 है, तो इसको एक पास लिखते हैं। 3 कड़ी में 7 प्लस 2 कड़ी में 7, एक पास लिख लिए। अब ये देखिए -5 3 कड़ी में 4, ठीक है, और प्लस 9 3 कड़ी में 8। इसका घात 3 है, इसका भी घात 3 है, लेकिन इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 8 है, तो ये नहीं घट सकता है, नहीं जुड़ सकता है, तो ऐसे उतार लीजिए। -4 3 कड़ी में 5 प्लस 9 3 कड़ी में 8। ठीक है, तो इनको सिर्फ जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो आइए 3 और 2 को जोड़िए। 3 2 5 कड़ी में 7, इसको जैसे वैसे उतारिए। 4 3 कड़ी में 5 प्लस 9 3 कड़ी में 8। एक काम और करेंगे आप, जिनका जोड़ा लग जाएगा, पेयर लग जाएगा, उसको कड़ी से बाहर भी कर लेंगे। अब जैसे यहां पे देखिए 3 कड़ी में 8 है, 8 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 3 बार 2 आएगा, और इसका घात भी 3 है, तो यह 2 का पेयर बन करके बाहर आ सकता है, तो इसको आप बाहर भी कर सकते हैं। 5 कड़ी में 7 -4 3 कड़ी में 5 प्लस 9, और ये आपका 3, और इसको 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये बाहर भी हो सकता है, तो इसको आप बाहर भी ले लीजिए। 5 कड़ी में 7 -4 3 कड़ी में 5 प्लस 9 × 2, यानी कि 5 कड़ी में 7 -4 3 कड़ी में 5
आप प्लस 9 2 जा 18, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कड़ी का जोड़ और घटाना हुआ। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं कड़ी का गुणा और भाग, किस तरीके से कड़ी को आपस में गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो ये कड़ी आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए, बहुत आसान है। कड़ी का गुणा और भाग, ठीक, कड़ी का गुणा व भाग। तो इसके पहले नियम समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए कि इसके रूल क्या होते हैं। जोड़ और घटाने में मैं आपको रूल बताया, नियम बताया कि कड़ी के अंदर का मान और कड़ी के घात दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो उनके गुणांकों को आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं अथवा घटा लेते हैं, जिस तरीके से चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए गुणा भाग में क्या है। गुणा भाग में बस एक रूल को ध्यान दिया जाता है, क्या, सिर्फ हम लोग यह देखते हैं कि कड़ी का घात बराबर हो। ठीक, कड़ी का घात बराबर रहता है तो कड़ी के बाहर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बाहर गुणा कर लेते हैं, और कड़ी के अंदर का जो वैल्यू रहता है उसको आपस में अंदर गुणा कर लेते हैं। कड़ी के अंदर को वैल्यू को नहीं देखना है, यहां पर सिर्फ कड़ी का घात देखना है। घात अगर बराबर है तो उनको हम गुणा कर सकते हैं अथवा भाग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जोड़ने घटाने में आपको दो पद देखना है, कड़ी का घात और कड़ी के अंदर का मान, दोनों देखना है जोड़ने घटाने के लिए। और गुणा और भाग करने के लिए आपको देखना है सिर्फ कि कड़ी का घात बराबर हो। यदि कड़ी का घात बराबर होगा तो उसको आपस में अंदर का जो रहेगा अंदर गुणा कर लीजिएगा और बाहर का जो गुणांक रहेगा बाहर गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहां पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 2 कड़ी में 3 डिवाइडेड बाई 7 कड़ी में 5। अब यहां पर देखिए इसका जो गुणांक है वह 2 है और जो घात है वह भी आपका 2 है। ठीक, कड़ी के अंदर का जो वैल्यू है वह है 3, इसका जो गुणांक है कोफिशिएंट है वह है 7, और इसके अंदर का जो वैल्यू है वह है 5, और इसका जो घात है वह है आपका 2। ठीक है, तो इनका घात दोनों बराबर है, दोनों का घात बराबर है। तो जब वो दोनों का घात बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर के गुणांक को बाहर गुणा कर लेंगे, गुणा का चिन्ह है तो, अब भाग का चिन्ह है तो बाहर का बाहर भाग कर लेंगे और अंदर का अंदर भाग कर लेंगे। गुणा भी रहेगा तो बाहर का बाहर गुणा करेंगे और अंदर का अंदर गुणा करेंगे। अब जैसे देखिए आपका हो जाएगा 2 × 7 और कड़ी के अंदर हो जाएगा बाबू 3 × 5। ठीक, तो 2 से 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 2 7 14 और कड़ी के अंदर हो जाएगा 5 3 15। कड़ी के अंदर का अगर फैक्टर होगा तो आप फैक्टर करके बाहर भी कर सकते हैं। इसका घात 2 है, फैक्टर करेंगे 3 × 5 होगा, कड़ी के बाहर नहीं आ सकता है। तो इसी तरीके से यदि भाग का चिन्ह रहता तो हम लोग भाग कर लेंगे। तो यह है कड़ी का गुणा करने का तरीका और भाग करने का तरीका। कड़ी के घात को सिर्फ देखते हैं कि बराबर हो तो कड़ी के अंदर का अंदर गुणा कर लेते हैं और कड़ी के बाहर के गुणांक को बाहर गुणा कर लेते हैं। यह जो है कि कड़ी का गुणा और भाग करने का तरीका है। और अगर एक ही में मिक्स कर दिया जाए बाबू, प्लस भी हो माइनस भी हो गुणा हो सब कुछ हो, तो उसके लिए फिर वही छोटे क्लास में जो आप पढ़े होंगे बोर्ड मास फार्मूला, या हिंदी में पढ़े होंगे कि काक को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो और ऋण को ले घटाए। छोटे क्लास में पढ़े होंगे, काक को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को ले घटाए। ठीक है, और बोर्ड मास फार्मूला भी पढ़े होंगे आप, बोर्ड मास। ठीक,
ये भी पढ़े होंगे आप। और का को पहले काटिए, ये भी पढ़े होंगे। का को पहले काटिए, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, मतलब इसके बाद में भाग दीजिए। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को ले घटाए। मतलब एक ही में अगर मिक्स कर दिया जाता है, का भी हो मतलब ऑफ, गुणा भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाना हो, तो सबसे पहले का करते हैं, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, उसके बाद से भाग देते हैं, ता पीछे दो भाग, इसके बाद भाग देते हैं, गुणा करो धन जोड़ लो, उसके बाद भाग करने के बाद से गुणा करिए, उसके बाद से प्लस वाला करिए और उसके बाद से जोड़ लीजिए, और फिर लास्ट में अब प्लस और जोड़ लीजिए, और लास्ट में क्या करिए, घटा दीजिए। और बोडमास फार्मूला भी आप पढ़े होंगे, बोडमास पढ़े होंगे। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ का, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, और ऑफ का, डी से डिवाइड भाग, एम से मल्टीप्लाई गुणा, ए एडिशन जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन घटाना। तो जब मिक्स कर दिया जाता है, सरलीकरण करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ही में जोड़ घटाना गुणा भाग का प्लस ब्रैकेट सब दे दिया जाता है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट को करते हैं। ब्रैकेट में भी आप पढ़े होंगे महिला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखीय कोष्टक, लीनियर इक्वेशन भी, लीनियर ब्रैकेट भी आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से जो है कि बोडमास फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कड़ी का जोड़ घटाना, गुणा भाग, और कड़ी को शुद्ध कड़ी से मिक्स कड़ी बनाना, मिक्स कड़ी से शुद्ध कड़ी बनाना, ये कंप्लीटली हम लोग पढ़े यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैं और द्विघात समीकरण का मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन सिर्फ, जैसा कि कल आपको बताया था कि दो मूल दे दिया जाएगा तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, उस पर एक क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि द्विघात समीकरण भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा और कड़ी भी खत्म, कड़ी आपको समाप्त हो गया। बीच बीच में जिस तरीके से जो भी परेशानियां आएगी उसका छोटा छोटा जो भी सिंप्लीफाई करने के लिए होगा वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आइए एक द्विघात समीकरण का छोटा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दो मूल दे दिया जा रहा है, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -2, दो मूल दिया गया। तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। कल मैं आपको बताया था कि यदि दो मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये सूत्र लगाते हैं। या ये भी लगा सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले से आप जितना भी मूल दे देगा उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मूल दे दिया हो, x माइनस गामा, या x1 x2 x3 x4 दे दिया हो तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 डॉट 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 डॉट। अगर n टर्म्स दे दे तो x माइनस xn बराबर 0। nth मूल अगर प्राप्त हो तो आप जो है कि n घात का समीकरण बनाने के लिए यह समीकरण के लिए सूत्र यूज कर सकते हैं। जितना भी घात दे दिया जाए, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 x माइनस x5 डॉट डॉट x माइनस xn तक मैं लिख दिया। अब n इज एन नेचुरल नंबर, कोई भी आपको दे दिया जाए, n बराबर 2 दे दिया जाए तो द्विघात मिल जाएगा, 3 दे दिया जाए त्रिघात मिल जाएगा, ठीक है, 4 दे दिया जाएगा तो चतुर्घात मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो मूल दिया गया है, द्विघात हमको बनाना है। ये आपको 4 घात 5 घात इसमें नहीं बनाना है आपको, लेकिन ये समीकरण अगर कभी दे दिया जाए तो आप यूज कर सकते हैं।
तो आइए यहाँ पर बिल्कुल आसान द्विघात समीकरण बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रख दीजिए 3 और प्लस बीटा के स्थान पर बीटा का मान रखिए -2 है तो ब्रैकेट लगा करके रखिएगा। ठीक है, जब भी माइनस का चिन्ह आ जाए तो आप जो है कि ब्रैकेट लगा लीजिए 2 ठो इंटू एक्स और प्लस अल्फा के प्लस पर 3 और इंटू -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिए जब एक्स स्क्वायर 3 प्लस से माइनस में गुणा करेंगे -2 इंटू एक्स प्लस से माइनस में यहाँ पे गुणा कर लीजिए -2 3 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3 से एक्स में मल्टीप्लाई करिए 3x, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिएगा, माइनस से माइनस में गुणा करिएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 से x में करिएगा 2x और -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -3 है और प्लस 2x है, माइनस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, तो इस बड़े वाले में से छोटे को आप घटा दीजिए। तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -6 जैसे वैसे ही रहेगा बराबर 0। ये आपका जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आपको मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 इक्वल टू 0। तो ये दो मूल जब प्राप्त होंगे तो द्विघात समीकरण बनाने का ये सूत्र। तो आज हम लोग पढ़े बाबू कड़ी को किस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे, शुद्ध कड़ी को मिश्र कड़ी में कैसे बनाएंगे, मिश्र कड़ी को शुद्ध कड़ी में कैसे बनाएंगे, और दो मूल अगर दे दिया जाएगा तो द्विघात समीकरण को किस तरीके से बनाएंगे। पिछले दिन ये सूत्र भी बताया था मैं आप लोगों को और आज इस पर एक क्वेश्चन भी आपको बताया, समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि आपका द्विघात समीकरण भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया। और भी एक दो क्वेश्चन होगा तो इस पर बता दिया जाएगा आप लोगों को। और कड़ी का भी जो छोटा छोटा जोड़ घटाना था, जो आप परेशान हो रहे थे, उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, वो भी आपको मैं बता दिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को जान रहे हैं ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि टाइम से आपको जो है कि सारा क्लास प्राप्त होता रहे और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठाते रहें। ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।